हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिलीप सर जी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं, आपके साथ हैं। यानी हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आज, अघोष और सघोष, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर कर यहाँ से एक दो प्रश्न आते रहते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही साधारण है, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। सिर्फ आपको एक ट्रिक याद करनी है, आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो आज हम चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद हम चलते हैं। हाँ, आपने सब्सक्राइब कर लिया ना? थैंक यू, थैंक यू। एक बार लाइक और कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चलते हैं हम कि नाद एवं आवाज़ के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नाद एवं आवाज़ के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो एक तो होता है अघोष। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। अघोष क्या होता है? अधन घोष। ये दो शब्दों से मिलकर अ माने नहीं और घोष माने झंकृत, जिसमें झनकार नहीं हो, उसे हम क्या अघोष कहते हैं। जिसमें जिन वर्णों को बोलने में झनकार ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। और सघोष स माने साथ और घोष माने झनकृत, जिसके साथ झनकृत हो, यानी जिसमें झनकृत हो उसे हम सघोष बोलते हैं। सबसे पहले हम स्वर को जानते हैं कि स्वर कौन से। हम पिछली वीडियो में कई बार आपको बता चुके हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है। तो ये 11 स्वर लिखे हुए हैं आपके पास। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ ओ औ, ये लिखे हुए हैं। अलावा ये व्यंजन वर्ड हैं। व्यंजन में क्या है? ये जो वर्ग होते हैं जैसे क वर्ग ट वर्ग, उसी तरीके से लिखे हुए हैं ये 25 व्यंजन। कितने हैं? 25 हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ त ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। उसके अलावा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। स श श ह। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छ त्र ज्ञ स्र। उसके अलावा द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन ये ड और ढ होते हैं, इनकी संख्या भी 2 होती है। उसके अलावा अयुगवाह 2 होते हैं, अंग और हैं। अब मैं जो आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूँ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, एक बार लाइक कर दें। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप अघोष और सघोष शायद चलिए चलते हैं। ये आपको सिर्फ, यानी ये जो वर्ग होते हैं, वर्ग जैसे ट वर्ग हैं, च वर्ग हैं, क वर्ग, इस तरीके से वर्ग होते हैं। उनमें से जैसे पहला होता है क, दूसरा होता है ख। पहला होता है क, दूसरा होता है ख, उसके बाद तीसरा ग होता है। इस तरीके से होते हैं क्रमबद्ध, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है। तो क ख यानी पहले वर्ग के अक्षर और दूसरे वर्ग के अक्षर, पहले वर्ग के अक्षर और दूसरे वर्ग के अक्षर, यदि हम इन दोनों को कमांड कर लें तो हम 12 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 12। यानी तो पहला और दूसरा वर्ग के अक्षर और ऊष्म व्यंजन, उनसे ऊष्म व्यंजन, ये सभी क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी अघोष होते हैं। तो हमें ये झंझट में नहीं पड़ना है। हमें सबसे पहले बस एक ही याद करना है कि 12 ऊष्म अघोष, 12 ऊष्म अघोष यानी 12, 1 और 2, क और ख। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन, तो 12
ऊष्म अघोष और बाकी सब सघोष। 12 ऊष्म अघोष बाकी सब सघोष, यानी 12 ऊष्म अघोष और बाकी सब सघोष। तो 12 यानी क और ख, भाई पहले वर्ग के या दूसरे वर्ग के, तीसरे वर्ग के, इसी तरीके से पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, उसके अलावा ऊष्म व्यंजन, ये सभी अघोष हैं और बाकी सब सघोष हैं। आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, एक बात रखनी है याद, 12 ऊष्म अघोष बाकी सब सघोष, 12 ऊष्म अघोष बाकी सब सघोष, 12 ऊष्म अघोष बाकी सब सघोष। गारंटी लेता हूँ आप भूल नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ।